सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, क्या नाम है? मेरा नाम है अशोक सिंह राजपूत और भारतीय जनता पार्टी का मैं 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ। 2012 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी तो आइदमन सिंह भाई साहब थे उसके पहले जिलाध्यक्ष, तो उनको हटा के मुझे जिला का संयोजक बनाया गया था। तो 1 साल मैंने उनका पूरा किया। 13 में फिर संगठन के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं जिलाध्यक्ष फिर चुना गया जनवरी 2016 तक। 2012 में कार्यकारी जिलाध्यक्ष 1 साल में रहा। जो इसके पूर्व के जिलाध्यक्ष रहे उनका मैंने 1 साल कार्यकाल पूरा किया। फिर 13 में संगठन के चुनाव हुए तो मैं फिर जिलाध्यक्ष चुना गया, जनवरी 2016 तक रहा। और इसके बाद 17 में क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड रहा। और इसके बाद 2019 में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा कानपुर बुंदेलखंड, तो मानवेंद्र जी क्षेत्रीय अध्यक्ष उनके साथ रहा, फिर प्रकाश पाल जी भाई साहब के साथ, और अभी वर्तमान में रामकिशोर साहू जी हैं। और कानपुर देहात जिले का मैं भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रभारी हूँ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है? आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल रहे, पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह जी की 5वीं पुण्य स्मृति कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश का पूरे देश भर में पुण्य स्मृति का कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी हम लोग कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग के द्वारा जो कार्यक्रम था तो हम जिला कार्यालय पर कार्यक्रम करके आ रहा है। इसके अलावा सभी मंडलों में कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम है और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट वहाँ पर उपस्थित है, कार्यक्रम हो रहा है। तो उसी के लेकर आज हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज के कार्यक्रम में लगभग कितने लोग उपस्थित रहे हैं? अब वो तो आप ही देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में वहाँ पर भी 70-80 की संख्या थी और यहाँ पर भी लगभग इससे ज़्यादा ही संख्या है। लगभग व्यक्ति आ रहे हैं और जा रहे हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राम मंदिर निर्माण में कल्याण सिंह की भूमिका को आप कैसे याद करते हैं? देखिएगा, वास्तव में यदि बाबूजी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जब विध्वंस हो रहा था तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और उसी का परिणाम है कि आज जो राम मंदिर दिख रहा है उन्हीं की देन है। ये एक 500 वर्षों से जो ढांचा था ये हमारे हिंदू समाज पर एक कलंक था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने स्पष्ट अक्षरों में साफ शब्दों में कहा, उनसे जब पूछा गया, गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र से पूछा गया कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो कि वहाँ पर एक वो ढांचा गिर भी गया है, एक गुम्बद गिर गया है। तो उन्होंने बोले आप कह रहे हैं एक गुम्बद और मैं कह रहा हूँ कि आखिरी गुम्बद गिरने वाला है। तो उन्होंने कहा आपने क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री हैं? तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, और उन्होंने गोली नहीं चलाई। और फिर बाद में उन्होंने राम मंदिर के लिए अपना इस्तीफा दे दिया और जो अधिकारियों को दोषी ठहराया जा रहा था तो उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि इसके लिए कोई दोषी नहीं है, इसके लिए मैं ही दोषी हूँ। और वो ढांचा गिर गया और राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में है, भारतीय जनता पार्टी के उत्थान, पतन और पुनरुत्थान के लिए वास्तव में कल्याण सिंह सूत्रधार हैं। उत्थान का हम इसलिए कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जैसे 89 में चुनाव हुए तो मात्र 91 सीटें थीं, उसमें उत्तर प्रदेश की 55-60 सीटें थीं। पूरे देश भर की 25-30 सीटें और उत्तर प्रदेश की
50-55 सीटें। लगातार यही क्रम 1996 और 98 तक ये क्रम लगातार रहा है। तो उन्होंने उत्थान भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में अगर पहचान बनी है तो उत्तर प्रदेश की वजह से बनी है। और इसके बाद उन्होंने जो एक बार बीच में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से या भारतीय जनता पार्टी से उनका विवाद हुआ, तब फिर उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की 221 सीटें, 178 सीटें, 178 सीटें, और जब राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनी तो मात्र 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में रहीं। उन्होंने मतलब काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन बाद में फिर वह भारतीय जनता पार्टी में आए और मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पुनरुत्थान किया। 2014 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 प्रदेशों में सरकार है। तो इसमें निश्चित बाबू कल्याण सिंह जी का उत्तर प्रदेश में जो इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं उनका योगदान है। तो उत्थान, पतन और पुनरुत्थान ये कल्याण सिंह की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी इतने शिखर पे है, 22 प्रदेशों में सरकार है और तीसरी बार केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार, और पुनः नए उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार और केंद्र में तीसरी बार सरकार है। भाई साहब, आज आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में बाबूजी की भूमिका बहुत रही है, काफी रही है, सभी लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं कल्याण सिंह जी का राम मंदिर निर्माण में भाजपा वालों ने उनका नाम कहीं नहीं दिखाया है, न उनकी इतनी पूछ। और इस पे आप क्या कहना चाहिए? नहीं पूछ क्यों, कल्याण सबसे पहले कल्याण मार्ग वहाँ पर उनके नाम से एक मार्ग का, एक सड़क का निर्माण हुआ है। और ये जिम्मेदारी संघ को या संस्था को दी गई थी, तो उसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है। सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल रहे और सबको जिम्मेदारी दी और मंदिर निर्माण का कार्य हुआ है। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम का तो हमारा जो उनके अनुयायी हैं तो उनसे हमारा यही अनुरोध है कि उनकी जो विचारधारा थी, राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, और किस तरीके से हमेशा उन्होंने जो आज मोदी जी कहते हैं कि युवा, किसान, महिला, मजदूर, ये बात बाबू कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान इस विषय को आगे बढ़ाया। गांव का विकास कैसे हो, दूसरी सरकारें थी तो उनका क्या था कि महानगर का हम विकास करेंगे, फिर जिला मुख्यालय का विकास करेंगे। उनका योजना थी, मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अंत्योदय, जो व्यक्ति लाइन के सबसे आखिरी में खड़ा है, हम विकास वहाँ से शुरू करेंगे। और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि अंत्योदय की परिकल्पना की वजह से प्रदेश में ही नहीं, आज पूरे देश में 25 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा के से बाहर निकले हैं। तो हमारा यही संकल्प है, सभी लोगों से यही अनुरोध है कि उनके विचारों को, उनकी जो विचारधारा रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो हिंदुत्व की हो या भारतीय जनता पार्टी को हो या राष्ट्रवाद की हो। भैया सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिंह राजपूत है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिले में मंत्री हूँ किसान मोर्चा का, और बबीना प्रभारी हूँ राष्ट्रीय लोधी महासभा का। और आज किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है? आज पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हमारे बाबूजी श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह बाबूजी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोगों ने यहाँ आयोजन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है। तो कितने बजे से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ? ये हमारा कार्यक्रम 1 बजे से शुरू हुआ था और अभी लगातार चल रहा है। कितने लोगों की यहाँ पर यहाँ पर लगभग आप देख ही रहे कि लगभग 100 लोग, 100-125 लोग अभी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका आज के पूरी कार्यक्रम को? चैनल के माध्यम से पहले तो जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री महेंद्र सिंह राजपूत जी भरोसा, और अध्यक्षता कर रहे हैं श्री हमारे पिताजी श्री छत्रपाल सिंह राजपूत जी, और मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा कानपुर बुंदेलखंड माननीय श्री अशोक राजपूत जी रहे। उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया और बाबूजी के बारे में उन्होंने जो संक्षिप्त रूप में सभी को बताया।
धन्यवाद।